क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति मतलब क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, मिति माने माप, है कि ना। अब क्षेत्रमिति में हम लोग देखे थे कि इसमें दो वो चीज, एक आता है आपका 2D मतलब कि 2 डायमेंशन में, और दूसरा आता है 3 डायमेंशन में। एक हो गया 2D और दूसरा हो गया 3D, ठीक है ना। 2D और 3D मतलब कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, ठीक है, बुझाए। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन वाला में हम लोग देखे थे, जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है, ये वाला हो गया आपका वृत्त, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज हो गया जो हम बोर्ड पर डायरेक्ट बनाए हैं, ठीक है ना, तो इसमें कथी हो गया, या न तो लंबाई होगा या न तो चौड़ाई होगा, दुइये वो चीज होगा, या न तो चौड़ाई न तो ऊंचाई, ठीक है, लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, बुझाया। तो यह सब कौन सी कहलाएगा, 2D कहलाएगा। तो 2D में हम लोग खाली दो गो चीज हम लोग निकालना जानते हैं, ठीक है ना। एक हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, एक हो जाएगा कौन सी, क्षेत्रफल, और दूसरा हो जाएगा परिमाप या परिमिति, दूसरा हो जाएगा परिमाप या परिमिति, ठीक है, आयुष्मान भव, परिमाप या परिमिति, ठीक है ना। तो परिमाप, परि मतलब होता है चारों ओर, और माप मतलब होता है माप, चारों ओर का माप परिमाप कहलाए, ठीक है ना। और दूसरा हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का अर्थ हो गया कि कितना एरिया जो है कवर हो रहा है, घेरा रहा है, ठीक है, बुझा गया। उसके बाद आते हैं हम लोग 3D वाला पर। तो 3D में आता है कौन चीज, इसमें 3 गो चीज रहेगा, जैसे लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और ऊंचाई हो गया, ठीक है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यह सब कुछ अगर 3 गो चीज रहेगा तो वह कौन चीज 3D में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया, अगर इस सबको गुना करके देखिएगा, मान लेते ये अगर मीटर में, लंबाई भी मीटर में, चौड़ाई भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगा, घन मीटर। तो जब ये घन मीटर वाला चीज आया, एक मतलब समझना है 3D में, ठीक है ना, बुझाया। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर तो 2 ही चीज होता है, या ना तो लंबाई रहेगा चौड़ाई रहेगा, ठीक है ना, लंबाई रहेगा ऊंचाई रहेगा, ठीक है ना, लंबाई रहेगा या फिर मतलब ऊंचाई चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा, ठीक है, यही चीज। तो कोनो दो चीज अगर मीटर में दोनों को गुना कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर। तो यूनिट से भी हम लोग पकड़ सकते हैं कि वह 3D है या 2D है, ठीक है, बुझा गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यह अभी 2D है, 2 डायमेंशन में है, ठीक है ना, कथी है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज को मोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा कौन सी, आपका शंकु। तो जब ये शंकु आपका बनेगा तो यह कैसे हो जाएगा, 3D हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीका से अगर मान लेते हैं यह हो गया आपका कोई चतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, कुछ हो, ठीक है, बुझाए। तो यह अभी 2D में है, इसको अगर मोड़ेंगे तो कौन सी बन जाएगा आपका, यह बनेगा बेलन, यह कौन सी बना आपका, बेलन, ठीक है ना, बेलन बना तो हो गया आपका 3D, ठीक है, बुझाए। हाँ, तो ये चीज 2D और 3D में हम लोग देख ली, ठीक है ना। अब मेंसुरेशन में अगर 2D वाला चीज में आते हैं हम लोग, तो कौन सी आता है, 2 गो चीज मात्र, एक परिमाप और दूसरा हो गया क्षेत्रफल, यही दोनों निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देख रहे थे पहला चीज कौन सी था, त्रिभुज, आपका पहला चीज कौन सी था, त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज हम लोग देख लिए थे, इसको कई तरीका से देखते हैं, 2 तरीका से देखते हैं, ठीक है ना। एक हो गया भुजा के विचार से और दूसरा हो गया कोण के विचार से। बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, याद होगा, याद है ना, सबको याद है। भुजा के विचार से कई रंग के त्रिभुज, 3 रंग के, कौन कौन, तो एक हो गया समबाहु, समबाहु मतलब जेकर सब भुजा बराबर है, ठीक है ना। दूसरा हो गया समद्विबाहु, दूसरा हो गया समद्विबाहु मतलब कि जिसका दुइयों को भुजा बराबर होगा, ठीक है ना। और तीसरा हो जाएगा विषम बाहु मतलब जिसका कोनो भुजा बराबर नहीं है, विषम बाहु, ठीक है, बुझा गया। अच्छा, उसके बाद कोण के विचार से, ठीक है ना, तो कोण के विचार से एक देखे थे समकोण। समकोण मतलब हो गया कि कम से कम वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एगो भुजा, एगो कोण कौन सी होगा, 90 डिग्री का, एक गो कोण 90 डिग्री होबे करेगा, ठीक है ना, समझ में। 2 गो कोण 90 डिग्री लीजिएगा तो दुइयो को मिला के 180 हो जाएगा, जबकि तीनों मिला करके ना 180 होना चाहिए, तो एगो कोण कहाँ चल जाते, ठीक है, बुझाया, नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई के लिए एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है ना। दूसरा देखेंगे, दूसरा होता है आपका न्यून कोण, दूसरा हो गया कौन सी, न्यून कोण। न्यून माने होता है कौन सी, छोटा, न्यून माने छोटा, ठीक है ना। न्यून माने याद रखे, नून नमक, ठीक है ना। दाल में कहते जितने दाल होते नमक रखते हैं, हाँ, कितना ये ढक्कन उतने रखे, तो जितना नमक उतना दाल, ठीक है ना। स्वादानुसार नमक, ठीक है, बुझाए, मतलब कि एकदम छोटका, ठीक है ना। तो छोटा कोण मतलब कोई भी कोण 90 डिग्री से बड़ा या 90 के बराबर नहीं होगा, सब 90 के छोट होगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला चीज ले लीजिए, सब कोण 60-60 डिग्री, ठीक है ना। इतना लेंगे कि सब मिला के 180 हो जाए ना, तो त्रिभुज बनबे न करेगा, ठीक है, बुझाया। तो ये हो गया आपका न्यून कोण। तीसरा हो जाएगा कौन सी, आपका अधिकोण। तीसरा होता है अधिकोण। अधिकोण मतलब कम से कम एक कोण जो होगा वह 90 डिग्री से बड़ा होगा, कम से कम एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा। जैसे 108 याद आया, 108 संयुक्त अधिवेशन कौन कराएगा, राष्ट्रपति। कब कराएगा संयुक्त अधिवेशन, हाँ, कभी कभी में झगड़ा होगा लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है ना, उस पर झगड़ा होगा तब आर्टिकल 128 से 108 से संयुक्त अधिवेशन। बताइए, तो संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है,
ठीक है। अच्छा बताइए तो कौन ऐसा आदमी है जो संयुक्त अधिवेशन अगर हो रहा है तो उसमें जो है मतदान नहीं कर सकता है, भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं करेगा। कौन है वो पदाधिकारी का नाम बताइए? महान्यायवादी, ठीक है ना। हाँ, महान्यायवादी आपका कौन चीज, सब अधिवेशन में वो भाग ले सकता है, मतदान उस पर नहीं करेगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो वो वाला, लेकिन ये गणित है तो इसमें पॉलिटी हम लोग नहीं पढ़ेंगे ठीक है, बुझा गया, ये वाला चीज हो गया। तो यह हो गया कौन। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले देख लिए थे, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका सब भुजा बराबर होगा, वही ना, ठीक है ना। तो त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल या परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप दोनों, ठीक है ना। परिमाप का मतलब हो गया कि सभी भुजा कितने कितने लंबा है जो, ठीक है, बुझाया। मान लेते ये हो गया 5, ये हो गया ए, ये भी हो गया ए, और ये भी हो गया ए, ठीक है ना। तो यह हो गया कौन सा आपका समबाहु त्रिभुज। पहले इस पर हम लोग देख लिए थे, इसका क्षेत्रफल कौन सी हो रहा था, क्षेत्रफल हम लोग निकाल के देखे थे √3/4 और गुना हो गया आपका भुजा स्क्वायर हो गया। जबकि इसका अगर परिमिति पूछा जाएगा, तो परिमिति बराबर कौन सी हो जाएगा, सब भुजा का। यहाँ से एक कदम चले, यहाँ से फिर सब मिलाकर के हो गया 3 है। यही चीज तो हम लोग देखे थे, ठीक है ना। अब त्रिभुज से संबंधित एक आध चीज और देख लेते। जैसे त्रिभुज में एक होता है शीर्ष लंब, एक होता है कौन सी, शीर्ष लंब। अब शीर्ष लंब के बारे में हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं, ठीक है ना। कथी में, तो वह हो गया ये वाला त्रिभुज, इसमें ये वाला हो गया आपका 90 डिग्री, और यह हो गया समकोण त्रिभुज, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब इस समकोण के सामने वाला भुजा जो होगा वह कर्ण या विकर्ण कहलाता है, ठीक है ना। दोनों में से कोई आधार कोई भी लंब हो सकता है, वह डिपेंड करेगा कौन वाला थीटा आप ले रहे हैं, कौन कौन ले रहे हैं आप, ठीक है। जैसे ये वाला कोण अगर लीजिएगा, ये अगर थीटा रहेगा तो इसके लिए यह हो गया आधार, और ये वाला हो गया आपका शीर्ष लंब, ये हो गया शीर्ष लंब, ठीक है ना। अब कोई भी त्रिभुज अगर दिया रहेगा, इसमें कहेगा शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो शीर्ष लंब आप यहां से भी इस पर लंब डाल करके बना सकते हैं, ठीक है ना, या यहां से भी लंब डाल करके, या यहां से भी लंब डाल करके, ठीक है, बुझाए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये त्रिभुज का, अगर मान लेते हैं ये बीच वाला लंब का लंबाई अगर दिले है और ये वाला भुजा अगर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये वाला अगर लंब का लंबाई ये वाला भुजा दिया है तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे 1/2 आधार, तो आधार ये वाला जिस पर लंब है उसके नीचे वाला भुजा आधार, ठीक है ना, आधार, और गुना हो गया कौन सी, यही वाला शीर्ष लंब, यही वाला हो गया शीर्ष लंब। अब देखिएगा यहाँ पे कि चाहे आधार ये वाला रखे और शीर्ष लंब ये वाला, चाहे आधार ये वाला शीर्ष लंब ये वाला, या फिर ये वाला हो गया आधार और ये शीर्ष लंब, सब से निकालेंगे तो यो क्षेत्रफल कौन सी होगा आपका समान आएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यह हो गया कौन सी कहलाएगा, शीर्ष लंब कहलाएगा। मतलब शीर्ष से सामने वाला भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब हो गया, ठीक है ना। दूसरा देख लेते हैं माध्यिका किसको कहा गया, माध्यिका को कहा जाता है मीडियन, माध्यिका, ठीक है ना। माध्यिका देखिएगा, जैसे मान लेते ये वाला आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। त्रिभुज को अगर इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि अगर 10 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर कुछ है, ठीक है ना, तो इसको ऐसा 2 भाग में बांटेंगे कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाए। तो 10 का दिया कितने, 5.5 होगा, अच्छा हमको लगा 4.25 होगा। हाँ, 10 का आधा 5, तो 5 हो गया, मतलब कि ये वाला भी 5 और ये वाला भी 5। तो इसको ऐसा 2 भाग में बांटना है कि इसका क्षेत्रफल जो है समान हो जाए, ठीक है ना। तो वह जो बांटने वाला रेखा वही कौन सी कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि केना आप बांट रहे हैं, ठीक है ना। तो एहन हिसाब से बांटेंगे कि का देखो में निमन लगे, समझ में आए ना। तो इसको ऐसे बांट सकते हैं, या न तो ऐसे बांट सकते हैं, या न तो ऐसे बांट सकते हैं, या सब कौन सी कहलाएगा आपका माध्यिका कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। शीर्ष लंब हम लोग देखें, माध्यिका हम लोग देखें, ठीक है ना। तीसरा देख लेते हैं कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है ना। कोण समद्विभाजक के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला आपका त्रिभुज हो गया, ये वाला आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। अब त्रिभुज में क्या कोण है, 3 कोण है आपका, ठीक है ना। अब यहां से जैसे ये वाला कोण है, अगर यह 60 डिग्री है तो इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 30 होगा, ठीक है ना। तो 2 भागों में बांटने के लिए यहां से इसको बांट दिए, ये कहां जाएगा वो मतलब नहीं है, खाली ये वाला बांटाना आवश्यक है, ठीक है ना, बुझाए। अब इसको बांट दिए, ये भी 30, ये भी 30, इसको भी बांटेंगे, ये वाला 30, इसको भी बांटेंगे 30, ठीक है, बुझाए। तो यह जो लाइन सब निकला आपका, यह कौन सी कहलाएगा, कोण समद्विभाजक कहलाएगा। क्या यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि त्रिभुज 2 भाग में, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 भाग में हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि शीर्षलंब है कि ना है, ठीक है ना। हम खाली ये देख रहे हैं कि यह जो कोण है वह 2 भागों में बटाया कि न बटाया। तो यह बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि कोण समद्विभाजक जो होगा वह माध्यिका ही होगा या शीर्षलंब ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। हालांकि समबाहु त्रिभुज में देखिएगा सब बरोबरी हो जाता है,
ठीक है ना, चाहे वो कौन समद्विभाजक होगा तब, चाहे माध्यिका होगा तब, ठीक है ना, और चाहे आपका शीर्षलंब होगा तब। समझ में आ गया इतना चीज, ठीक है ना। तो यह होता है थोड़ा सा त्रिभुज का यह प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, बुझा गया। उसके बाद हम लोग देख लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी देख लिया, ठीक है ना। अब बताइए समकोण त्रिभुज अगर दिया हुआ है, इसका भुजा उजा का लंबाई हम लोग को पता है, सब भुजा बराबर ही होगा, ए है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन समद्विभाजक या माध्यिका या आपका शीर्षलंब का लंबाई क्या होगा, तो निकाल सकते हैं, शीर्षलंब का लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्या ना। तो देखिए इस पर अगर मान लेते हैं, इस पर हम यहाँ पे लंब डाले, ठीक है ना, ये वाला लंब डाले। अब चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो जो लंब होगा वही माध्यिका भी हो जाएगा, वही कौन समद्विभाजक भी हो जाएगा, ठीक है, बुझाया। हमको निकाला यहां से इसका लंबाई, ये वाला निकाल लेंगे तो सब निकल जाएगा, ठीक है ना। माध्यिका, कौन समद्विभाजक, या फिर आपका हो गया ये शीर्षलंब, सब निकल जाएगा, ठीक है ना। अब इसको निकालने के लिए क्या किया जाना चाहिए से बताइए। पहले एरिया निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम लोग अभी निकाले थे, कितना होता है √3/4, √3/4 और गुना हो गया ए स्क्वायर, भुजा कितना है ए स्क्वायर, ठीक है ना, बुझाया। अब यहां से देख लीजिए दूसरा फॉर्मूला जो लगाते हैं हम लोग 1/2 आधार, आधार कितना हो गया ए, और शीर्षलंब ये वाला मान लेते हैं ये एच है, कौन सी आपका एच है, ठीक है ना। तो एच बराबर हो गया कितना आपका √3/4 गुना हो गया भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना, बुझाया। अब यहाँ से ए और ए हो गया कैंसिल, ठीक है ना। हाँ, तो एच का जो वैल्यू होगा, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो एच का जो वैल्यू हो जाएगा वह कितना हो जाएगा √3/2 और गुना हो गया भुजा, गुना हो गया भुजा, ठीक है ना। तो एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको शीर्षलंब लिख सकते हैं, शीर्षलंब लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको लिख सकते हैं माध्यिका लिख सकते हैं, माध्यिका लिख सकते हैं, ठीक है ना, माध्यिका, या फिर इसको कोण समद्विभाजक लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक, ठीक है ना। इस सब का वैल्यू बराबर हो गया कितना √3/2 इंटू भुजा के बराबर हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये ऐसा ना है कि सब त्रिभुज में बराबर होगा, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, समबाहु त्रिभुज में होगा, ठीक है ना। समबाहु में इसलिए कहा कि सब भुजा उसमें बराबर रहता है, केनू से ताकिएगा बात बरोबर पड़ेगा, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। इतना चीज हो गया। अब इस पर आते हैं हम लोग, सवाल उवाल बनाते हैं, ठीक है ना, फिर आगे।